नमस्कार, हम संजीत और आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर पूरी पंचायत से लोग आए हुए थे। तमाम जानकारियाँ दिया गया सर के द्वारा, लेकिन लगेंगे तो तमाम चीज़ें जो है कि सर से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ सुमित कुमार। विशेष सर्वेक्षण में मेरा पद है कानूनगो पदाधिकारी का। इस दरौली अंचल में जितना भी सर्वे किया जाना है, 102 मौजा है टोटल, ये सारा हमारे निरीक्षण में किया जाना है। कुल मिला के 16 अमीन आए हैं, 2 कानूनगो, 1 शिविर प्रभारी, 7 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। तो जो भी सर्वेक्षण किया जाना है वो हम सब एक टीम वर्क का काम है, तो हमारे ऑब्जर्वेशन में काम किया जाना है। ये सर्वे में हम रैयत को एक जागरूकता अभियान के तहत एक आम सभा आयोजित किया गया था मुखिया जी और सरपंच जी की अध्यक्षता में, कि आपको सारे इस तियर पंचायत के जितने भी गाँव वासी हैं, रैयत है, उनको ये सूचित कर दिया जाना है कि आपके पंचायत में, आपके मौजा में, आपके गांव में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। 1 अगस्त 2024 से उद्घोषणा कर दी गई है हमारे वरीय पदाधिकारी के द्वारा। अब आपका दायित्व ये बनता है कि आप प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3-1 में सारी जानकारी अपनी ज़मीन की भर कर दें और उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। लेकिन सर, कहने का मतलब है कि एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि जो तमाम लोग जानना चाहते हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि आखिर कौन कौन से कागजात चाहिए, जो कि ले करके काफ़ी जो है कि उसके अंदर जो मानसिक एक तनाव बन रहा है। देखिए, ये काम नया है जी, नया है, इसलिए दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। ठीक है, वो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन हम आपके माध्यम से रैयत को समझाना चाहेंगे कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके पास खतियानी ज़मीन है तो उसका खतियान का नकल और रसीद और आधार कार्ड का छायापत्ती आपको लगाना है। अगर आपके पास दस्तावेज है तो दस्तावेज की छायापत्ती, लगान रसीद की छायापत्ती और आधार कार्ड की छायापत्ती आपको लगाना है, बस, और कुछ नहीं देना है। अगर इसके अलावे भी अगर आपके पास कोई दस्तावेज है तो आप उसका जिरोक्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर, वंशावली को लेकर के कहीं ना कहीं एक मतलब कि सामने एक बहुत बड़ा मैटर खड़ा हो रहा है, जो कि हम वंशावली किस तरह से बनाएं, देखिए कहाँ बनवाएं। देखिए, वंशावली बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, लेकिन हम लोग रैयत को सहूलियत के लिए ग्रामीण क्षेत्र लेवल पे हम लोगों ने ये सुविधा दी है कि आप सरपंच से वेरीफाई करके आप वंशावली जमा कर सकते हैं। और ऐसे हमारे अमीन साहब जिस गांव के जाएंगे तो उसमें एक वंशावली रजिस्टर होता है। अमीन साहब अपना भी एक रजिस्टर तैयार करेंगे। उसको तैयार करने के बाद उसको वंशावली को इसी तरह के ग्राम सभा लगाकर उसको सरपंच से, मुखिया से वेरीफाई किया जाएगा। उसमें 5 लोगों का दस्तखत लिया जाएगा। तो वंशावली जितना लोग बड़ा समझ रहे हैं उतना कुछ है नहीं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ईजी वे में काम हो जाएगा। बस रैयत से ये अनुरोध करते हैं कि जो जानकारी आप भर के दे रहे हैं वो बिल्कुल सही सटीक दीजिए, किसी तरह का फर्जी दस्तावेज ना दीजिए। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास कागज है, किसी के पास नहीं है, तो उनको लेकर के कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा परेशानी उनके सामने आ रहा है कि आखिर कुछ ऐसा ज़मीन है जो किसान है एक ही ज़मीन को 2-2 आदमी खरीद लिए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जो किसान है उसी ज़मीन को खरीदा है और दूसरा किसान जो है उसी ज़मीन को फिर खरीद लिया है, उसको मतलब किस तरह से निपटारा किया जाएगा? देखिए, वो तो हमारा विभागीय जो नियमावली कहेगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। आपके माध्यम से एक चीज़ समझा देते हैं, रैयत को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी स्थिति आ रही है कि एक ही ज़मीन को 2 बार, 3 बार, 4 बार करके बेची गई है, तो इस स्थिति में जिनका डीड पहले का होगा, मान्य उन्हीं का दस्तावेज उन्हीं का मान्य होता है और उसमें रकबा चेक किया जाता है कि रकबा क्या है, कितना है, और सारा चीज़ आपका उसमें चेक किया जाता है। उसके बाद ही हम लोग खाता खोलेंगे। सर, एक और सवाल है, जैसे कि एक ही परिवार में 4 भाई हैं, 4 भाई में कहीं ना कहीं बंटवारा ज़मीन जो है, रसीद जो है एक ही कट रहा है और चारों भाई कहीं ना कहीं अलग अलग बंटवारा उनका हो चुका है, अलग अलग खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन उनका किस तरह से मतलब कि इसमें निपटारा किया जाएगा, किस तरह से उनको जो है कि ज़मीन दिया जाएगा? देखिए, अगर आपका खतियानी रसीद कट रहा है, बाबा दादा के नाम पे कट रहा है, अगर आपको अपने नाम पे ज़मीन करवाना है तो आपको शेड्यूल बंटवारा देना पड़ेगा लिखित में। मौखिक बंटवारा नहीं चलेगा, आपको शेड्यूल बंटवारा चौहद्दी के साथ करके देना पड़ेगा, ताकि हमारे जब अमीन प्लॉट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर सीमांकन करना पड़ेगा कि साहब ये हमारा प्लॉट है, ये हमारे हिस्से में आया है, इसमें हमारा नाम चढ़ाइए। तो सर, एक और भी सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है कि एक बात यहाँ पर हो रहा है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन ये जो सर्वेक्षण अभी चल रहा है, ऑफ और ऑनलाइन दोनों तरह का मतलब कि चल रहा है, तो ऑफलाइन और ये ऑनलाइन आखिर क्या है?
सरकार ने ये प्रावधान किया है कि जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वो लोग ऑनलाइन कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। सारा पेपर आपको स्कैन करके आप डाल भी सकते हैं। सरकार ने दोनों व्यवस्था की है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से। तो आप दोनों के माध्यम से दीजिए, हमारे पास आ जाएगा। आ जाए तो दियारा क्षेत्र जिनका लेकर के लगान उसका कटता नहीं है, उसका कुछ ऐसा नहीं लगता है, लेकिन उनको भी टेंशन बना हुआ है कि क्या भूमि तो उपजाऊ है नहीं, तो क्या उसका भी मतलब कि सरकार का जो आदेश है, दियारा क्षेत्र जो होता है हमारा अनसर्वे लैंड होता है, उसका भी सर्वे करने का आदेश हमको नहीं मिला है। वो अभी जैसे जो स्थिति वर्तमान में है, आगे भी स्थिति वैसी बनी रहेगी। जो आदेश मिलेगा उस पर काम किया जाएगा। और रही बात घर की, एक चीज़ हम आप इसमें जोड़ना चाहेंगे कि जो इनका घर का लगान नहीं लगता है, इस सर्वे में उनका भी रेंट फिक्सेशन का काम किया जाना है। सर इसमें मतलब कि ऐसा लोग बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगता है जो है कि कहीं ना कहीं सामने दिखाया जा रहा है, 3 चरण में कहीं ना कहीं इसका कार्य होगा। एक तो आवेदन किया जाएगा यानी ऑनलाइन किया जाएगा, दूसरा जो नंबर आता है वेरिफिकेशन किया जाएगा, और तीसरा जो नंबर आता है भूमि पर जा करके, जिसका जो ज़मीन है, जो रैयत है, उसके घर जा करके उस ज़मीन को दे करके कहीं ना कहीं वेरीफाई यानी सर्वे को फाइनल किया जाएगा। हमारा इसमें मुख्यतः 3 से 4 ही चरण है। पहला चरण में रैयत को घोषणा देना है, अपना सारा डिटेल शिविर कार्यालय में जमा करना है समय से। दूसरा प्रोसेस हमारा किस्तवार का है। अमीन उसमें नक्शा लेकर, रजिस्टर लेकर प्लॉट पे जाएंगे। सभी रैयत को अपना दखल नया खिसा नंबर के हिसाब से लिखवाना पड़ेगा। उसमें अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सब सारा चीज जानकारी उनको नोट करवाना होगा। तीसरा हमारा खानापुरी का, खानापुरी में हम देखते हैं कि आपने जो दस्तावेज दिया है उसका हम लोग जांच करते हैं अपने रिकॉर्ड से। जांच में सही पाए जाने पर उनका खाता खोला जाता है। उसके बाद हम लोग रैयत को खानापुरी पर्चा देते हैं, LPM देते हैं। LPM को बोलते हैं लैंड पार्सल मैप, एक तरह का नर्जरी नक्शा होता है 1 पेज का। इसमें हम रैयत से ये फीडबैक लेते हैं कि हमने जो आपको खतियान बना कर दिया है क्या वो सही है या नहीं, किसी प्रकार का कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर त्रुटि है तो समय से आ जाइए, उस त्रुटि का निवारण कर दिया जाएगा। आपको इस पूरे सर्वेक्षण में 3 मौके दिए जाएंगे, विशेष सर्वेक्षण में। इस 3 मौके में आपको अपना जमीन का कोई भी अगर त्रुटि है तो सुधार कर लेना है। सवाल सर कि आखिर ये जो अभी प्रक्रिया चल रहा है भूमि सर्वेक्षण का, और यहाँ पर ग्राम सभा किया गया, बहुत जो है कि यहाँ पर भीड़ भी लगा, जन सैलाब उमड़ा। अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से क्या हो रहा था। इसका आवेदन का अंतिम तिथि कब तक है सर? ये हमारे विभाग के द्वारा जो बताया गया है, यह अगले महीने की 10 तारीख तक, 10 सितंबर तक हमारा डेडलाइन दिया गया है। तो हम रैयत से यही कहना चाहेंगे कि आपके पास समय कम है, इसलिए तत्परता के साथ फॉर्म भर के अपना इस सर्वे में भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। चलिए धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कानूनगो सर हैं, उनके द्वारा तमाम जानकारी दिया गया, और तमाम आप जो कि यहाँ पर ग्राम सभा लगा हुआ था, तमाम बातें बताया गया। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया है तो फिर हम आपको दूसरा एक वीडियो डालेंगे और आपको बताएंगे कि क्या चीज़ जो है कि लगने वाला है। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।